अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को पीडीएम और नून लीग को ऐसा बांध के मारा है कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा होगा, और अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनको समझ नहीं आ रही कि हम रिएक्ट किस तरह करें, रद्दमल किस तरह दें इस मामले का जो इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके साथ किया है। और आगे कुआं है, पीछे काई है, ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। और मामला ऐसे हैं कि ये खुद नून लीग के अंदर जो चार बड़े थे, सीनियर तरीन क़यादत थी, वो आपस में उलझ पड़ी है। और इससे मुतल्लिक दो बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस मामले की बात करेंगे जो इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके साथ किया है। मैंने आपको कई बार बताया था कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन के नाम से डरती है। ये लोग कहीं बैठे हों और वहाँ इलेक्शन की या इंतखाबात की बात हो जाए तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, चाहे कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, पंजाब असम्बली का या फिर केपी असम्बली का। ये लोग इलेक्शन के नाम से ऐसे भागते हैं कि जैसे कोई इनके सर पर भूत सवार हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने इनको ऐसा बांध के मारा है कि अब इन्हें ना चाहते हुए भी बुरे और बोझल दिल के साथ केपी और पंजाब के अंदर इलेक्शन की जो तारीख है वो तजवीज़ देनी पड़ी है। और केपी के गवर्नर ने 16 अप्रैल की तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन को कि 16 अप्रैल से एक दिन पहले या 2 दिन बाद इलेक्शंस करवा दिए जाएं। और अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। सबसे अहम तरीन बात कि केपी के गवर्नर ने चंद दिन पहले कहा था कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने, इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने करवाने हैं। उनके मुंह से अचानक कोई सच्ची बात निकल गई और फिर बहुत से सवाल उठे कि आपने बात क्यों की, और इस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल है, इलेक्शन कौन करवाता है, नताइज कैसे लाए जाते हैं और नताइज क्या होंगे अगर इलेक्शन होते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि अवाम की बड़ी तादाद जानती है कि मामला क्या हैं। और सच्चाई फिर गवर्नर केपी के मुंह से ये निकल गई और अब उन्होंने ये तारीख दी। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनसे तारीख दिलवाई गई है कि चलिए आप 16 अप्रैल की तारीख दे दें और देखते हैं मामला क्या बनते हैं। अगर इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए, केपी के अंदर हुए, तो फिर इनके पास एक और चॉइस है कि ये कुछ मामला बिगाड़ेंगे, धांधली वाला मामला करेंगे, क्योंकि ये निगरान हुकूमत ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर इनकी है। और पंजाब के अंदर जिसकी हुकूमत बनती है तो वो ज़्यादातर विफाक में वही जाता है। और पंजाब के अंदर इनकी अपनी हुकूमत है, मोहसिन नकवी। और जिस तरह पंजाब के अंदर अब हालात नज़र आ रहे हैं, परवेज़ इलाही के घर पर छापा मारा गया और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, और ये खुद इमरान खान ने कहा था कि पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी को लाया गया तो जो लोग इन्हें लेकर आए हैं वो अपनी मनमर्जी के फैसले करवाएंगे। और उनके मोहसिन नकवी के किन के साथ ताल्लुकात हैं और क्या उनके रिलेशंस हैं और उनकी जो काबीना लाई गई है वो किन लोगों को लाया गया, वो चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात अगर केपी पंजाब के अंदर होते हैं तो चीज़ें क्लियर नजर आती हैं। और मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि केपी के अंदर इंतखाबात कब होंगे, और कोशिश की जा रही है कि केपी के साथ पंजाब के भी इंतखाबात करवाए जाए। और इमरान खान को किसी हद तक ये चीज़ सूट करती है कि केपी और पंजाब से फारिग हो लिया जाए और फिर बाद में हम कौमी असम्बली को, नेशनल असम्बली को देखेंगे। अब दूसरी जानिब नून लीग की जानिब आए, और मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल काफ़ी नाराज़ हैं। और इस सारे मंजरनामे में ये दो लोग नज़र नहीं आते, एक साबिक वज़ीर आज़म है और एक साबिक वज़ीर ख़जाना है। कोई छोटे मोटे कारकुन नहीं है, सीनियर तरीन क़यादत है साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़जाना, जिनके बारे में सलमान शहबाज कह चुके हैं कि वो मिफ्ताह इस्माइल जो थर्ड पाकिस्तान के इस चंद दिनों में वज़ीर ख़जाना थे, वो 3 जो वज़ीर ख़जाना थे वो जोकर्स थे, तो उन्हें जोकर भी कह चुके हैं, लिहाजा वो नाराज़ हैं। और अब मामला ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने जो नून लीग के अंदर ओहदा था उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके रद्दमल में मिफ्ताह इस्माइल ने क्या कहा है, खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा है, वजह क्या बनी, मरीम नवाज़ इस सारे मामले में किस तरह सेंटर पॉइंट हैं, ये भी आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद और मुसद्दिक मलिक भी सामने आ चुके हैं। मामला इस वक्त नून लीग के काफ़ी गंभीर हैं और नून लीग इस सारे मामले पर काफ़ी डिवाइडेड नज़र आती है। नून लीग की जो सीनियर तरीन क़यादत है उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि आप हुकूमत को छोड़ दें, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है हम आवाम के हलकों में जाने के, उधर जाकर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, लिहाजा हुकूमत छोड़ दें, जो बची कुछ इज़्ज़त है उसको वापस लेकर आवाम के अंदर जाएँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इन हालात को बेहतर किया जाए और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर आवाम में जाया जाए, लेकिन आने वाले 1 से 2 सालों तक ये परफॉर्मेंस बेहतरीन नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के मईशत का हाल हो चुका है। लिहाजा इस सारे मामले के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब लूली लंगड़ी हुकूमत को चलाने से बेहतर है इस अजाब को, इस सारे गुनाहों को गले में डालने से बेहतर है कि आप इस हुकूमत को छोड़ दें और इंतखाबात में जाएँ। जो आपके मामलात बेहतर हैं उनको बेहतर ही रहने दें, जो बिगड़ गए वो बिगड़ गए। इस सारे मामले के अंदर अब मुसद्दिक मलिक ने, जो
कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम हैं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मुशाहिद हुसैन सैयद को जवाब दिया और वो कहते हैं कि आप पहले इस हुकूमत से मुस्ताफ़ी हों जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं और उसके बाद इस पर तनकीद कीजिएगा। यानी कि हुकूमत के आपस के लोग ही एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, निश्तर उछाल रहे तनकीद के। शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और वो खबरें आ रही हैं और मिस्टर इस्माइल बिल्कुल साइड पर नज़र आते हैं। तो उनकी जो मेन क़यादत है, ख्वाजा साद रफ़ी को देख लें, चंद दिन पहले उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने पॉइंट बात की जनाब मुस्लिम लीग नून को लेकर, लेकिन उन्होंने बात किसी और तरीके से की। उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्होंने स्पेसिफिकली नून लीग को पॉइंट आउट नहीं किया और जब तक वो पार्टी का हिस्सा वो कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टीज़ को जो मेन क़यादत है उसके बाद भी कोई एक छोटी मोटी क़यादत शुरू करनी चाहिए, बनानी चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क के अंदर आपकी मरकज़ी क़यादत नहीं होती तो पीछे से कुछ संभालने वाला हो। वो कुछ कहना चाहते थे ढके छुपे अल्फाज में और उन्होंने पैगाम पहुंचा भी दिया। और अब बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी की। तो जनाब कहा जा रहा है कि जिस रोज़ मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया तो अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और कई दिन पहले मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया था। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी और मिस्टर इस्माइल मंजरनामे पर नज़र नहीं आए। इस सारे मामले के अंदर जो भी इस वक्त सियासी हालात चल रहे हैं, इसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। और जो खबरें थी, जो ज़राए कहते हैं कि इस वक्त वो पार्टी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उन्होंने जो पार्टी का ओहदा था नायब सदर का, सीनियर नायब सदर का, उससे इस्तीफ़ा दे दिया है और उसकी जगह पहले ही मरीम नवाज़ को बड़ी पोस्ट दे दी गई थी पार्टी के अंदर ही। तो उस सारे मामले के अंदर ज़राए ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के जब से मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है उससे अगले रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। और उस वक्त मामला ये है कि उनसे सवाल किया गया जब शाहिद खाकान अब्बासी से, तो उन्होंने इस बारे में कोई भी तस्दीक नहीं की, कोई बात नहीं की। और अब बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब के अंदर मामला ऐसे है कि जब से मोहसिन नकवी आए हैं तो जो पंजाब की साबिक क़यादत थी, पंजाब के अंदर साबिक हुकूमत थी, उनके लोगों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। और अब जो खबरें आ रही हुई हैं कि जनाब गुजरात के अंदर वज़ीर आला पंजाब जो साबिक रह चुके हैं परवेज़ इलाही, साबिक वज़ीर आला पंजाब, उनके घर पर छापा मारा गया है। और इस सारे मामले के अंदर मोनिस इलाही कहते हैं कि गुजरात में जो छापा मारा गया है वो क्या आपको उधर कोई दहशतगर्द नज़र आए थे, जिस तरह काले वी गुडाले वहाँ आए और जिस तरह मामला को उस तरह शो किया गया, जिस तरह छापा मारा गया पंजाब गुजरात के अंदर। और परवेज़ इलाही ने कहा कि पुलिस की भारी नफरी ने परवेज़ इलाही के घर को घेरे में लिया और सीढ़ियाँ लगाकर वो घर में दाखिल हुए और पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही के घर की हिफाजत पर मामूर मुलाज़मीन को हिरासत में लिया गया। पुलिस परवेज़ इलाही के घर की तलाश के बाद वापस चली गई और कहा जा रहा है कि वो करने क्या आए थे, उनका उधर आने का मकसद क्या था। और परवेज़ इलाही गुजरात वाले घर में मौजूद नहीं थे, जबकि मोनिस इलाही मुल्क से वैसे बाहर हैं। तो मामला इस वक्त ये है कि क्रैकडाउन पंजाब के अंदर जारी है और वो इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि जो लाए गए हैं मोहसिन नकवी, वो जिनकी तरफ से लाए गए हैं उनके अहकामात पर अमल कर रहे हैं। और इस सारे मामले के अंदर मोहसिन नकवी अगेन बहुत बदतरीन क्रिटिसिज्म का सामना करेंगे। और उन्होंने कहा है परवेज़ इलाही ने कि आज आपका वक्त है, कल हमारा वक्त होगा, लिहाजा उस लिहाज से मामला करेंगे, कल को आप मामला देख भी सकें। सारे मामला थे जो आपके साथ शेयर किए। सारे मामले में आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।